दोस्तों ये सुन के आप हैरान मत होना कि आज की इस वीडियो में आपको 5,000 में एक ऐसा फ्रेंचाइजी बताने वाला हूं कि आप उससे 50,000 महीना कमाने वाले हैं। यानी 5,000 में मैं आपको एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल देने वाला हूं जो आपको महीने का 50,000 रुपया कमा कर दे सकता है और ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल लीगल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जन औषधि केंद्र की, जो कि एक सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है जो मात्र 5,000 के फी में आपको मिलने वाला है। यानी इसके लिए आपको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 5,000 फी आपको सिंपली देना है, वहां से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से फ्रेंचाइजी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है कि जन औषधि केंद्र क्या है, मैं आपको बता दूं, नवंबर 2008 में ये योजना शुरू की गई थी जन औषधि केंद्र का। अब जन औषधि केंद्र क्या होता है? एक फार्मेसी होता है और सरकार का मोटिव इसके पीछे ये था कि भारत के जितने भी नागरिक है उनके पास कम पैसे में अच्छी दवाइयां पहुंचा सके। अब तो आज के जमाने में अगर आप एक नॉर्मल फार्मेसी दुकान में अगर आप दर्द का टेबलेट लेने जाएंगे तो 10 रुपया 5 रुपया के आमतौर पे मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये टेबलेट का ओरिजिनल जो कीमत होता है मात्र 1 से 2 रुपया होता है। 2008 में सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र का शुरुआत की थी और इसका मोटिव ये था कि देश के हर एक नागरिक को ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां आधे से कम दाम में पहुंचाई जाए। और दोस्तों इसी को लेकर सरकार ने ऑल इंडिया में अपना फ्रेंचाइजी शुरू कर दिया है जन औषधि केंद्र का। दोस्तों फरवरी 2025 तक इंडिया में दोस्तों इसका फ्रेंचाइजी की संख्या 15,057 था। लेकिन टारगेट क्या है 2027 का? पूरे इंडिया भर में 25,000 आपको जन औषधि केंद्र खोलना है। तो इसलिए तो सरकार बहुत जोरों शोर से, बहुत तेजी से अपना फ्रेंचाइजी दे रही है लोगों को और इसका फी भी बहुत कम है। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जन औषधि केंद्र का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या इसका प्रॉफिट है, क्या प्लान लगने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा कि कौन इस फ्रेंचाइजी को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक दवाइयां का मामला है तो कुछ यहाँ पे स्पेशल डिग्री भी चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता होगा कि जन औषधि केंद्र मिलेगा किसको? क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैठ कर दुकान नहीं चला सकता। ये कि किराना दुकान तो है नहीं कि कोई भी बैठ सकता है और कोई भी अपना यहाँ पे राशन वगैरह बेच सकता है। ये एक जन औषधि केंद्र है, आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको गाइडेंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक जन औषधि केंद्र लेना चाहते हैं तो आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा का डिग्री होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये डिग्री एक होना चाहिए, डिप्लोमा या बैचलर का आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। लेकिन मान के चलिए अगर आप कोई ट्रस्ट है, एनजीओ है, कोई संगठन है, उसमें आपको लेना है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को हायर करने होगा जिसके पास ये डिग्री हो। यानी कुल मिला के बात की जाए, कोई भी इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ये दोनों में से कोई एक डिग्री हो, तभी आप इस फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर अगर आप किसी को हायर करके इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपके मन में दूसरा सवाल आता होगा यहीं से कि इन्वेस्टमेंट क्या लगने वाला है। 5,000 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें एक 5,000 का फी लगने वाला है। क्या कोई डिस्काउंट भी है इस फी में या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट कितने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो 5,000 आपको एक नॉन रिफंडेबल फी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप कोई महिला है, SC/ST से आते हैं, कोई दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, कोई इस प्रकार का आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आपको इस फी में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों 5,000 आपको मात्र इसमें फ्रेंचाइजी फी के तौर पे देना है या डिपॉजिट के तौर पे देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी आपको अपना दुकान लेना है, खुद का हो, रेंटेड हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपको दुकान में रैक सेट करना है, एक रेफ्रिजरेटर आपको जरूरी होता है, आपको पता होगा फार्मेसी में, तो और बाकी आप रैक वगैरह बनवा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी दुकान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और करेंगे तो आपका दुकान टोटली कंप्लीट हो जाने वाली है। तो कुछ ये था इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोस्तों आगे आप बढ़ेंगे तो आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि लोकेशन और एरिया के क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं कहीं भी इस दुकान को खोल सकता हूँ, क्या कुछ खास इसका एरिया का रिक्वायरमेंट है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं 120 स्क्वायर फीट का एरिया कम से कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है आजकल लोग बहुत चालाक हैं, थोड़ा बहुत बड़ी दुकानें ही लेती हैं। तो मान के चलिए अगर आपके पास 120 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और एक दूसरा पॉइंट, लोकेशन की बात की जाए तो आपका जो दुकान है कोई खास एरिया में हो तो ही जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं हो, किसी भी जगह पे है वो कहीं भी हो, आप आराम से ले सकते हैं। अब इसमें फायदा आपका ये, अगर आप ऐसे एरिया में लेते हैं जहाँ पे आसानी से लोग आ जा सके, जहाँ पे कम दुकानें हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगी। किसी मेडिकल हॉस्पिटल के पास, किसी बड़ी बड़ी
जो कि दुकानें हैं मेडिकल की, जो फार्मेसी की दुकान है, वहां पे लीजिएगा तो आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा एक और खास लोकेशन की यहाँ पे डिमांड ये है कि एक दुकान से दूसरी दुकान, यानी एक जन औषधि केंद्र यहाँ पे है तो इसके दूसरा दुकान आप 1 किलोमीटर के रेडियस में खोल सकते हैं। अब पहले दोस्तों 1.5 किलोमीटर का रेडियस था, अब 1 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे एक अगर आप जन औषधि केंद्र है तो 1 किलोमीटर के रेडियस में आप खोल सकते हैं। 1 किलोमीटर मिनिमम दूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को फ्रेंचाइजी लेना है उसके पास बी फार्मा या डी फार्मा कोई एक डॉक्यूमेंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही उसका मेन डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका जो दुकान है उसका रेंट एग्रीमेंट या खुद का है तो वो आपका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक एनओसी लगने वाला है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, बैंक का अकाउंट डिटेल्स लगने वाला है। अगर आप एडिशनल कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था SC ST दिव्यांग या किसी प्रकार का एलिजिबिलिटी आपके पास है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा उसके फायदे के लिए। तो ये कुछ इसका बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो आमतौर पर आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप और बेनिफिट उठा सकते हैं और आप फ्रेंचाइजी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंचाइजी का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, लास्ट में दिखाने वाला हूं मैं आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन की क्या बात है। तो बड़ी अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट का सिनेरियो दोस्तों सरकार के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि एक सरकारी योजना है। तो मैं आपको बता दूं 20% का आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यानी अगर आप महीने का 1 लाख रुपए का सेल करते हैं तो सीधा सीधे 20,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब 20,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आमतौर पे एक नॉर्मल दुकान की दवाइयाँ जो महीने का 1 लाख 2 लाख उससे ज्यादा सेल कर देती है, जो कि 20,000 आपको वहां पे प्रॉफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ सरकार ने यहाँ पे इंसेंटिव प्लान भी चला रखा है। वो क्या है तो मैं आपको वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार आपको 20,000 महीने तक इंसेंटिव देती है। यानी अगर आप 1 लाख 2 लाख का सेल करते हैं तो 20,000 रुपये का वहां पे आपको इंसेंटिव ही मिलने वाला है। पहले 15,000 था, ये इंसेंटिव बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। तो यानी मान के चलिए अगर आप महीने का 2 लाख का भी सेल करते हैं तो वहां से आपको 20% के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। साथ ही साथ लास्ट 20,000 रुपये तक आपका यहाँ पे इंसेंटिव बनेगा। मैक्सिमम अमाउंट इंसेंटिव का 20,000, ये उससे कम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होने वाला है। तो ये एक इंसेंटिव प्लान है, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी महीने का 40,000 50,000 आराम से कमा लेने वाला है, अच्छी खासी अगर दुकान चला लेता है। तो कुल मिला के बात की जाए तो आपको सरकार टोटली आपको यहाँ से फ्रीडम दे रही है, बहुत सारी आपको इंसेंटिव और पैसे दे रही है। अच्छा मौका है पैसे कमाने का। तो दोस्तों ये था कुछ इसका प्रॉफिट सिनेरियो। अब दोस्तों मैं आपको कुछ की पॉइंट बताता हूँ। आपको ये दवाइयाँ और आपके दुकान से रिलेटेड की पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। पूरे इंडिया में दोस्तों 36 जो अस्थायी डिस्ट्रीब्यूटर है जो दवाइयों को यहाँ पे फुलफिल करती है। इसके बाद दोस्तों सर्टिफाइड जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं, उन्हीं से दवाइयां खरीदी जाती है। लोकल दवाइयां यहाँ पे आपको नॉर्मल दवाइयां नहीं मिलेगी, सर्टिफाइड कंपनी से दवाई मिलेगी। कंपनी आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कंपनी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। यानी सरकार की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है आपके कंप्यूटर में, जिससे कि आप सारी बिलिंग कर पाएंगे, सारी चीजें का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, उसका भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो सरकार यहाँ से फुल हेल्प करने वाली है। आपका दुकान लोकेट करेगी, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ऑथराइज यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करिए, ऑथराइज कंपनी से आपको दवाई प्रोवाइड करिए, अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस फ्रेंचाइजी के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक बेसिक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने को अपना नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड क्लिक करना है, फिर ये OTP डाल के उसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब अकाउंट बनने के बाद आपके पास दोस्तों 3 ऑप्शन होता है जिससे कि आप इसमें लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर पाए। तो सबसे पहला है दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मोबाइल नंबर का, और तीसरा है दोस्तों यूजर आईडी का। जो आपके पास है उससे आप यहाँ पे लॉगिन करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे 4 स्टेप है। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद ये अप्रूवल के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड किया जाएगा।
फिर आपको ड्रग लाइसेंस सबमिशन किया जाएगा, फिर आपको जनरेट होगा स्टोर कोड। स्टोर कोड क्या होता है, आपका स्टोर का एक कोड होता है, हर स्टोर का अलग अलग के कोड होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपका स्टोर ये है, वो स्टोर यानी आपका बन जाएगा। तो उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको सारा डिटेल भरना होगा। ये पहला स्टेप होता है। इस डिटेल को भरने के बाद आपको बहुत सारी आगे जानकारी और करनी है। तो सबसे पहले ऊपर जाना है। तो देखिए बेसिक डिटेल आपको ये भरना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा कि आप किसी गवर्नमेंट फील्ड से हैं, आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आप कोई एनजीओ या ट्रस्ट चलाते हैं, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल यानी अकेला खोलना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ दिखाएगा दोस्तों आपको कैटेगरी का, यानी किस प्रकार के आप कैटेगरी में आते हैं। जनरल आदमी है, एक सर्विसमैन है, दिव्यांग है, इसी के बेस पे आपका फी तय होता है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपने यहाँ पे नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आप जिस डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें उन आदमी का डालिएगा जिनके नाम पे बी फार्मा डी फार्मा का डिग्री हो, इससे आपको और आसानी होती है ये चीज़ें मिलने में। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना होता है, किस जेंडर से है, मेल फीमेल। फिर आपको यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, यानी आधार कार्ड आपका यहाँ पे अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड का सिंपली नंबर डालना है या अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी अपलोड करना है। अब दोस्तों जीएसटी यहाँ पे चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, जीएसटी चाहे तो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना है, जिन नाम के आगे जिन कॉलम के आगे रेड स्टार बना है वो मैंडेटरी है, वो डालना ही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना होम एड्रेस डालना है, एरिया का डालना है, विलेज का, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद आगे बढ़ना है दोस्तों आपको इस फील्ड में। तो अब दोस्तों आपको ये भरना है प्रस्तावित केंद्र जानकारी, प्रपोज्ड केंद्र डिटेल, यानी कहाँ पे आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं, जो भी आप खोलना चाहते हैं जिस जगह पे। सबसे पहले आपको यही है कि खुद का दुकान है, रेंटेड है या किसी सरकारी फील्ड में आता है, तो जो भी हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब रेंटेड है और ऑन खुद का है तो एक जैसा फॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन जब गवर्नमेंट पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे जो अलग डिटेल थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, यानी जो अथॉरिटी है उसका पंजीकरण वगैरह डिटेल डालना पड़ सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के पास खुद का होता है या रेंटेड होता है, तो हम इन दो के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना सीख रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से आपको नीचे आपको और फिर डिटेल डालना होगा। तो जैसे ये दोस्तों सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको नीचे डालना है नियरेस्ट डिस्टेंस केंद्र से दूरी, यानी आपका जो दुकान है उस दुकान से कोई आसपास कितने दूरी पे एक और सेंटर है, यानी जो जन आयोग केंद्र है वो कितने दूरी पे है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से किलोमीटर या मीटर में। फिर आपको अपना हाउस नंबर, विलेज, लोकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर डॉक्यूमेंट चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, यदि कोई हो, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है दस्तावेज अपलोड करें यदि कोई हो, यानी मान के चलिए आप किसी ITR भरते हैं तो ITR डाल सकते हैं, कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो कर सकते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको सिंपली एक फी पे करना पड़ेगा, पे नाउ पे क्लिक करके, उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट गाइड वीडियो, कंप्लीट जानकारी, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप जन औषधि केंद्र का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।